नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक मुख्य टॉपिक राजस्थान के दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं और इनके आगे भी पूछने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। कुछ प्रश्न दोस्तों इसमें से ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं शुरू और हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अजमेर का जो मैगजीन दुर्ग है वो किस शैली में है, तो वो एक मुस्लिम शैली में है। कौन सी शैली में है दोस्तों? मुस्लिम शैली में है। अजमेर के जो मैगजीन दुर्ग है किसने बनवाया था? अकबर ने। किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने। और ये कौन सी शैली में निर्मित है? तो ये है मुस्लिम शैली में। इसकी व्याख्या देखते तो मैगजीन दुर्ग राजस्थान का ये दोस्तों एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण मुस्लिम पद्धति के अनुसार किया गया है। मुस्लिम पद्धति के अनुसार किया गया है। और इसकी ऐतिहासिकता क्या है इस दुर्ग की कि हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर ने अपनी युद्ध की व्यूह रचना इसी दुर्ग में रची थी। कौन से दुर्ग में? अपने अजमेर दुर्ग में, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न है निम्नलिखित में से वह किला कौन सा है जिसे अकबर का किला कहा जाता है। अकबर का किला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैगजीन दुर्ग। इसके बारे में हमें अभी पढ़ा है क्योंकि इसका निर्माण अकबर ने कब करवाया था? 1571-72 में इसका निर्माण करवाया था। और अकबर का किला किसे कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग को ही कहा जाता है। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह प्रश्न है उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप के भांति दुर्ग के रूप में होता है। मतलब वह कौन सी दुर्ग की श्रेणी है जिसके चारों ओर जल ही जल हो, तो उसे कौन सा दुर्ग कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओदक दुर्ग। वह दुर्गों की कौन सी श्रेणी में गिना जाता है दोस्तों? ओदक दुर्ग। यानी कि जल से घिरे द्वीप के भांति दुर्ग कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं? ओदक दुर्ग की श्रेणी में। और इसका राजस्थान में प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? गागरोन का किला। कौन सा है दोस्तों? गागरोन का किला। और ये गागरोन का किला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है झालावाड़ में। गागरोन का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में स्थित है। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो दोस्तों ये जो संदर्भ में कोई किसी दुर्ग के बारे में कुछ कहता है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में ये किसने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण है वह देवताओं व परियों और फरिश्ताओं के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था दोस्तों? किपलिंग ने कहा था। किपलिंग कौन था? प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार था रूडयार्ड किपलिंग। पूरा नाम क्या है इसका? रूडयार्ड किपलिंग, जिसने मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में कहा था कि इसका जो निर्माण है वो निर्माण देवताओं परियों व फरिश्ताओं के द्वारा किया गया था। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मजार, मंदिर ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें से ही प्रश्न बनता है। और इसमें पूछा है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित किसकी मजार स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में भूरे खां की मजार। इन तीन ऑप्शन दे रखे हैं, मीरान साहब की मजार, अब्दुल्ला खां की और दीवान शाह की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भूरे खां की मजार कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। अगर हम इसके मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो मेहरानगढ़ के दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तथा राठौड़ों की कुल देवी कौन सी? नागणेची माता का मंदिर भी स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर और नागणेची माता का मंदिर। और इसी दुर्ग में भूरे खां की मजार भी स्थित है। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है कीरत सिंह सोढा व धन्ना भिया की छतरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छतरियाँ भी इंपॉर्टेंट है। कीरत सिंह सोढा व धन्ना भिया की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग में ही। कौन से दुर्ग में दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में। जैसे शिरोमणि दुर्गादास राठौड़, कीरत सिंह सोढा और दो पराक्रमी योद्धा कौन से? धन्ना और भिया। धन्ना व भीमा की जो गाथाएं कौन से दुर्ग से जुड़ी हुई है? तो वो कौन सा दुर्ग होगा? मेहरानगढ़ दुर्ग से ही जुड़ी हुई है। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं। अब ये भी वेल्लोर दुर्ग राजस्थान के उपनाम है। वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंबल और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है चंबल और बामनी नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो
कौन सा दुर्ग स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया था? भेसा सिंह नामक व्यापारी ने। राजस्थान का दोस्तों ये याद रखिएगा एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण किसने करवाया था? व्यापारियों ने करवाया था। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है ढक्कन की चाबी किसे कहा जाता है? ढक्कन की चाबी किसे कहा जाता है, मतलब वो कौन सा दुर्ग है जिसे ढक्कन की चाबी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीरगढ़ दुर्ग को। अमीरगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? ढक्कन की चाबी कहा जाता है। अमीरगढ़ दुर्ग ये कहाँ स्थित है? ये टोंक में स्थित भूमगढ़ या अमीरगढ़ दुर्ग, इसका उपनाम क्या है? भूमगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण ब्राह्मण भोला ने निर्माण प्रारंभ तो ब्राह्मण भोला ने करवाया था, जिसमें नवाब अमीर खान ने पूरा करवाया था। प्रारंभ ब्राह्मण भोला ने करवाया और पूरा किसने करवाया? नवाब अमीर खान ने इसे पूरा करवाया। इस दुर्ग को ढक्कन की चाबी के नाम से भी जाना जाता है और इसके समीप ही जैन तीर्थंकरों की 26 प्रतिमाएं भी मिली थी। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किसने कहा कि संपूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने कहा कि संपूर्ण भारत में आगरा के किला के अलावा अन्य किसी किले का परकोटा इतना नहीं है जितना कोटा के किले का है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कि किसने कहा था? ये कर्नल जेम्सटोन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? कर्नल जेम्सटोन ने। घोड़े वाले बाबा के नाम से विख्यात कर्नल जेम्सटोन ने कहा था। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो कौन से दुर्ग में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है जिसे क्या नाम है? जयबान तोप। कौन सी तोप है दोस्तों? जयबान तोप। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 22 मील होती है और एकमात्र तोप है जिसका एक बार परीक्षण किया जा चुका है और इसका गोला जयपुर के निकट ही चाकसू में जाकर गिराया गया था। इसी दुर्ग में अन्य तोपों की बात करें तो इसमें है रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली आदि अन्य तोपें भी है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।